नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं और एकदम स्वस्थ और मस्त है। तो दोस्तों, मैं भी अच्छी हूँ और एकदम स्वस्थ और मस्त हूँ। और ठंड का आलम तो आप लोग को पता ही है, क्योंकि अभी भी हमारे शरीर से स्वेटर और स्टॉल हट नहीं रहा है। मतलब ठंड अभी भी हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा है। और काफ़ी दिनों पहले मेरे यहाँ किराना का जो सामान आया हुआ था वो आया था अक्टूबर में, और अब जनवरी ख़त्म होने को है। तो लगभग सामान, काफ़ी कुछ सामान ख़त्म था मेरे यहाँ। तो सारा सामान मैंने मंगाया है। और एक चीज़ है ना कि परफेक्ट गृहिणी और परफेक्ट गृहस्थी तभी होती है कि हमारे गृहस्थी से कोई भी चीज़ ख़त्म होने के पहले ही अगर हम मंगा लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो मेरा भी सिस्टम कुछ इसी तरह का है, सामान ख़त्म होने के पहले ही सामान मंगा लो तो ज़्यादा बेहतर है। और सबसे बड़ी बात ये हो चुकी कि अभी फ़िलहाल जहाँ हमारा घर है, वैसे तो मैं पुराने घर में भी रहती थी तो कभी किसी के यहाँ से मांगने आंगने की कोशिश नहीं करती थी, क्योंकि भाई जब हमारे यहाँ नहीं है तो दूसरे कहाँ भी नहीं मिलेगा, और लोगों के यहाँ होता भी है तो देते नहीं हैं। और इस वजह से मैं सारा सामान पहले ही मंगवा लेती हूँ कि मुझे किसी के यहाँ मांगना ना पड़े। तो सारा किराना का सामान आ चुका है, और अभी फ़िलहाल जो किराना का सामान आया है ये सारा सामान मेरा फिर से 4 महीने के समथिंग, और 4 महीने से ज़्यादा ही चल जाएगा। क्योंकि अभी मेरे पास पुराना जो सामान है वो लगभग 1 महीने चलेगा। तो ऐसे सब मिला के 5 महीने 6 महीने का किराना सामान मेरा आ चुका है। तो देखेंगे अब जून के लास्ट में या जुलाई तक ही अब मेरे यहाँ सामान आएगा। तो ये बाल्टी मैंने कर रखी है, तो इसमें मैं सारी सूखी चीज़ें रखती हूँ, जैसे सूजी है, पोहा है, मैदा है, ये सारी चीज़ें इस पर रख देती हूँ। मूंगफली है, साबूदाना है, ये मैं अलग डिब्बों में रखती हूँ, क्योंकि फलाहार वाला सामान जो है मैं अनाज वाली चीज़ों में नहीं रखती। क्योंकि कई बार कुछ पैकेट खुल जाते हैं, जैसे मान लो साबूदाना ही हमने खोल के बनाया है, खोल के यूज़ कर लिया, और अगर वो अनाज वाले पैकेट में रख दो तो धोखे से भी उसमें थोड़ा बहुत अनाज जाने की संभावना रहती है। तो चलिए, यहाँ ये सब मैं खाली करती जा रही थी, और यशी को बुलाया है नेल पेंट लेके, क्योंकि ना काफ़ी समय से सोच रही थी मैं, जब मैं पुराने घर में थी तभी से मैं सोचती थी कि डिब्बों में जो है जो भी सामान है उसका नाम लिख के डिब्बे के बाहर नाम लिख दो। तो इससे ना निकालने में सहूलियत होती है, और नाम नहीं लिखा रहता ना तो 10 डिब्बे हम लोगों को ढूंढना पड़ते हैं। तो यसी को मैंने बुलाया है, ये सारे नाम लिखेगी बैठकर यहाँ पर। और मेथी दाना मेरे पास नहीं था, बिल्कुल भी मेथी नहीं थी मेरे पास। मेथी मसाले के डिब्बे से ही गायब हो गई थी, और मुझे खुद याद नहीं कि मेथी मेरे यहाँ कब आई थी। काफ़ी सारी मेथी रखी हुई थी मेरे पास, तो वही मेथी मंगाई है मैंने। और मेथी का उपयोग तो जो वैसे कढ़ी वगैरह बनाने में ही होता है, या रायता वगैरह हम लोग जब बनाते हैं तभी होता है। तो मेरे यहाँ तो रायता वगैरह भी बहुत कम ही बनता है, क्योंकि खट्टी चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो चलिए, यहाँ जो जो सामान मैंने डिब्बों में भरा है, यसी से बोल दिया कि इनमें नाम लिख दो। तो यसी बैठ गई थी नाम लिखने के लिए। और शक्कर अभी फ़िलहाल मैंने 10 किलो ही बुलवाई है, मंगाई है, क्योंकि अभी मेरे पास कुछ पुरानी शक्कर थी, और अब हमको सीधे कट्टी ही उठाना है। 50 किलो की कट्टी उठाएंगे। तो जिस दिन जबलपुर जाएंगे वहाँ से इकट्ठी 2 कट्टी उठाकर ले आएंगे। और तेल भी मैंने अभी 5 लीटर का ही मंगाया है, क्योंकि अभी मेरे पास आपने देखा है कि सरसों का तेल अभी मेरे पास 7 से 8 लीटर रखा हुआ है। और ज़्यादा दिन का तेल भी ना फिर नीचे से जम जैसे जाता है। तो जब भी हम जबलपुर जाएंगे तो वहाँ से 1 कट्टी शक्कर और 1 डिब्बा तेल का उठाकर ले आएंगे। तो चलिए, अभी तो फ़िलहाल की व्यवस्था हो गई है, इतना ही सामान पर्याप्त है 3 लोगों में। और जब कुछ बड़े काम होते हैं तब थोड़ा सा तेल घी ज़्यादा लगता है, और पहले ज़्यादा सामान की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि पहले मेरे यहाँ बहुत मेहमान आते थे, बहुत ज़्यादा ही मेहमान आते थे। पर अब तो कोई आता ही नहीं बहुत कम ही लोग आते हैं। अब कौन आएगा, क्योंकि जब सास ससुर थे तो काफ़ी लोगों का आना जाना होता था, अब बहुत कम ही आना जाना हो पाता है। तो चलिए, सारा सामान सेट हो गया। और थोड़ा सा ना ये जो अलमारी है ये बहुत थोड़ी सी क्या बहुत अस्त व्यस्त हो गई, क्योंकि रोज़ यहाँ की ज़रूरत पड़ती है। सारा सामान इधर से उधर, उधर से इधर हो जाता है। तो थोड़ा बहुत यहाँ सेट कर देते हैं। और ये जो कांच वाला काउंटर है ना, जहाँ पे कांच का सामान रखा है, यहाँ पर भी मुझे थोड़ा सा जमाना है। और मैं सोच रही थी कि मैं 2-3 प्लास्टिक के टब ले आती, बड़े बड़े, जो जिनमें सामान रख सकते हैं। प्लास्टिक के टब ही कहेंगे, जैसे कि आप ये नीला वाला देख रहे हैं ना, इसी तरह की मुझे बड़े साइज में लेना है 2-3। और मैंने ऑनलाइन देखे हैं, पर वो इतने बड़े नहीं हैं। तो उनमें छोटी छोटी चीज़ें एक टब में सेट करके रख देंगे, और सीधे जब ज़रूरत हो टब को खींचो और सामान निकाल कर ले जाओ। तो ऐसे में जगह भी कम लगेगी और सामान भी ज़्यादा आएगा। मुझे किचन के लिए भी लेना है, कम से कम 4 टब तो अभी फ़िलहाल चाहिए।
पर ऑनलाइन में काफ़ी महंगा भी मिल रहा है और उतना बड़ा नहीं मिल रहा जितना मुझे लेना है। तो देखते हैं, जब भी जाना होगा तो लेकर ही आएंगे। कम से कम 4 टब मुझे लाना ही है। तो चलिए फ़िलहाल अभी इसको इस तरह से सेट कर दिए हैं और स्टोर रूम में काफ़ी कचरा भी हो गया है। और बहुत सारे जो नए सब्सक्राइबर आएंगे वो कहेंगे कि आपका स्टोर रूम कितना गंदा है। तो मैं बता दूं, अभी पुताई हुई नहीं है और फिलहाल मैं पुताई कराने के मूड में भी नहीं हूँ, क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा है। हस्बैंड तो लगे हैं पुताई करा लो, पर अभी मुझे नहीं कराना है। अब सीधे पुताई दीपावली के समय ही कराएंगे, क्योंकि अभी मैंने सोचा था कि होली के टाइम पे करवा लेंगे, पर नहीं, अभी बिल्कुल नहीं कराना है। क्योंकि देखते हैं कि सबसे पहले तो जो बाहर का काम फैला हुआ है वो समेटने की कोशिश में है। अब देखिए क्या हो पाता है, क्या नहीं हो पाता। जितना हो पा रहा है, जितना हो रहा है उतना ही ठीक है। सारा सामान नीचे का मैंने व्यवस्थित रख दिया है और उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर छत पे, क्योंकि ये चना काफ़ी दिनों से डला हुआ है, ये बहुत अच्छी तरह से सूख गया। तो इसको आज मैं बोरी में भर के रख दूँगी। और ये जो पाल है ना, ये नीचे से काफ़ी गंदी हो गई, क्योंकि आपने देखा था चने को मैंने ना थारा नहीं था, ऐसे ही इसमें पलटा दिया था। क्योंकि मेरे यहाँ जो ऊपर जो लाफ्ट बना हुआ है ना, उसमें चढ़ने के लिए सीढ़ी की ज़रूरत होती है और सीढ़ी हमारे पास है नहीं है, चाचा के यहाँ से लाना पड़ता है। और चाचा जी लोग मना तो नहीं करते, पर चाचा की सीढ़ी इतनी वजनदार है ना कि जब 2 लोग पकड़ के लाएंगे तभी आ पाती, चाहे वो चाचा लेके आए या चाचा का बेटा लेके आए या मेरे हस्बैंड लेके, 2 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरे बस की तो बाहर की बात है, और यसी तो उसको थोड़ी सा ऊपर भी नहीं उठा पाएगी। तो मैं सीढ़ी लेकर नहीं आई थी, वरना मैं पूरा टोकनियों में इसको निथार लेती। और किसी दिन मुझे सीढ़ी लाना भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं चाहिए, सीढ़ी चाहिए मुझे। क्योंकि मेरे जो ऊपर के लाफ्ट है ना, वो बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त हो गए हैं। और पूजा वाला कमरा जो आपने देखा, वहाँ का जो लाफ्ट है, वहाँ पर रखी हुई है टाइल्स। तो किसी दिन मुझे दोनों लाफ्ट में चढ़ के उनको अच्छी तरह से व्यवस्थित करके सेट कर देना है। और थोड़ा सा सामान मेरा पुराने घर में है, वो भी मुझे लाना है। जैसे चल्ला है, चने का चल्ला है, गेहूं का है, ये सब ज़रूरत तो पड़ेगी। जब हम यहाँ रहने लगे हैं तो ज़रूरत तो पड़ेगी ही, तो वो भी मुझे लेकर आना है। तो देखते हैं अब किस दिन क्या काम हो पाता है, समझ में ही नहीं आ रहा है। दिन थोड़ा सा बड़े तो हो रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि दिन बड़े नहीं हो रहे, पर सुबह टाइम का टाइम तो पता नहीं कैसे भाग जाता है, पता ही नहीं चलता है। थोड़ा सा दोपहर का टाइम ही थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ बड़ा हो रहा है, पर अभी तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जब तक कि फरवरी लास्ट मार्च शुरू नहीं हो रहा, तब तक आपको दिन बड़े नहीं लगना है और ना ही आपके काम हो पाना है। क्योंकि सुबह तो हम लोगों को ठंड ठंड में ही पूरा समय निकल जाता है, और शाम हो गई तो बस घर के कामों में निकल जाता है। तो अभी फ़िलहाल का जो समय है ऐसा ही है, पर ठीक है, मेरे तो काफ़ी कुछ काम होना शुरू हो गए हैं। जैसे कि मेरा चने का धुल गया है, अब थोड़ा सा पानी का स्टोरेज कर लूँ तो मैं धीरे धीरे करके गेहूँ भी धो दूँ। क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा डर है गेहूँ का, कि जो गेहूँ की बोरियाँ रखी है ना, उनमें सबसे ज़्यादा डर ये है कि कहीं गेहूँ ख़राब ना हो गया हो। तो इसी वजह से मुझे जल्दी से जल्दी गेहूँ धुल के डालना है। और ज़्यादा नहीं है, 6 कट्टी ही है, तो 6 कट्टी का गेहूँ अगर 2-2 करके भी धुलूँगी ना, तो आराम से गेहूँ धुल जाएगा। और यहाँ पर थोड़ा सा आप ओरिजिनल साउंड यानी ओरिजिनल वॉइस की भी आप लोग सुना करिए। क्योंकि अब मैंने कोशिश की कि थोड़ी थोड़ी ओरिजिनल वॉइस भी आप लोग के साथ शेयर किया करूँगी, जहाँ सुनने लायक है वो चीज़ें मैं आप लोग को ज़रूर सुनाया करूँगी। अपने यहाँ की बोली भाषा भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो अभी चने को मैं यहीं रख दूँगी। जैसे कि बताया है कि मुझे चल्ला लाना है और इसको चाल के और इसको दरने के लिए चक्की भेजना है। घर हाथ चक्की से नहीं दरेंगे, क्योंकि जो हाथ चक्की से मैंने दरा है ना, वो उतने अच्छे से साफ़ नहीं आ पाए। क्योंकि मेरी जो चक्की है वो छोटी है, थोड़ी सी बड़ी चक्की चाहिए उसके लिए। तो हाथ चक्की से इसको चक्की से ही दरवाएंगे। तो ये काम होगा संडे के दिन, जब हस्बैंड घर पे रहेंगे, वही लेके जाएंगे। क्योंकि हम लोग ना गांव में चक्की नहीं जाते हैं, बड़ी जो दुकानें हैं अंदर वहाँ नहीं जाते हैं। हाँ, आसपास सामने जैसे चाचा की दुकान है, वहाँ भी आप लोगों ने एक दुकान देखी थी, कोई छोटी चीज़ की ज़रूरत थी तो चले जाते थे। अब जाने लगे नहीं। पहले तो हम लोग घर से बाहर भी नहीं निकलते थे। पहले भी हम लोगों का काफ़ी ज़्यादा नियम थे। जैसे कि हमारी संध्या बहन बताती हैं, अनामिका बहन, की वहाँ है नियम। तो ऐसा नहीं पहले हम लोगों के यहाँ नियम थे, पर हाँ आप लोगों के यहाँ अभी भी वो चीज़ फॉलो हो रही है। हम लोग के यहाँ समय के साथ साथ सारी चीज़ें बदल गई हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सिर्फ आपके साथ मैंने जो अपना सामान का रख रखाव है, बाज़ार से जो चीज़ें आती है, जो चीज़ रखना धरना है, वही चीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। और ये है चने की भाजी जो कि सूख गई, तो इसको अभी रख देंगे इस थैली में। इसको मुझे साफ़ करना है।
ताकि इसके डंठल डंठल अलग हो जाए, पत्तियाँ पत्तियाँ जो पाउडर होगा ग्रीन ग्रीन ना वो रखेंगे, बाकी जो डंठल होंगे उनको अलग कर देंगे। तो अभी तो फिलहाल ये काम होंगे नहीं, थोड़ा थोड़ा ही मैं काम निपटा रही हूँ। आप लोग सोचते होंगे कि बढ़ा रही, क्योंकि अगर ये सब काम करूँगी ना तो नीचे का कोई भी खाना पानी का काम नहीं हो पाएगा। और जैसे ही अब दिन बड़े होंगे वैसे ही इन सबको फटाफट फटाफट काम करते जाएंगे, पर थोड़ा थोड़ा काम निपटाना मैंने शुरू कर दिया है। जैसे गेहूँ धो लेंगे और उसको यहीं छत पे रख देंगे, फिर धीरे धीरे बीन के उसको रख देंगे, तो मेरा गर्मी का काम यानी अप्रैल में ज़्यादा धूप में मेरे को ये काम नहीं करना पड़ेंगे। तो चलिए फटाफट से ये सारा काम हो गया और ये साड़ी भी मेरे यूज़ में आ जाएगी। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग ज़रूर बनाए रखिएगा। और आप लोग सोचते होंगे कि यार एक दिन ब्लॉग आता है एक दिन नहीं आता, तो उसका कारण ये है कि दो दो चैनलों पर मैं काम करती हूँ, तो मुझे एक दिन चाहिए होता है दोनों चैनलों के वीडियो एडिट करना, थंबनेल बनाना और वीडियो बनाने में। इसलिए मैं किसी भी एक दिन, हफ्ते में किसी भी एक दिन वीडियो नहीं डालती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए।